शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। यदि कोई उनकी मदद करता था तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था और वो क्या करते थे, बहुत डांट लगाते थे। उनको ये लगता था कि जब तक शरीर काम करने के योग्य है तब तक हमें अपने सारे काम स्वयं ही करना चाहिए। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार कर रखे थे। क्या किया था गांधी जी ने, जब वो लोग काम करके लौटे वहाँ से तो उनके लिए नाश्ता तैयार कर रखा था और प्लेटों में लगा रखा था। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए ये सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। तो गांधी जी को क्या लगा कि ये लोग काम करने गए हैं और जब आएंगे तो बहुत थक जाएंगे और गांधी जी फ्री थे। तो गांधी जी ने क्या किया, उस टाइम का यूज़ किया और उन लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए थे। ठीक है, भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए थे। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। किन्होंने? भारतीय छात्रों ने उनको शाकाहारी भोजन के लिए बुलाया था, इनवाइट किया था। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। छात्रों ने क्या किया था, गांधी जी के लिए खुद ही खाना बनाने की तैयारी की थी। निश्चय किया था कि खाना वो स्वयं ही बनाएंगे। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियाँ धोने और सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। फिर एक दुबला पतला सा व्यक्ति क्या हुआ, उनके दल में शामिल हो जाता है और वो भी क्या करता है, उनकी हेल्प करने लग जाता है। बाद में छात्रों के नेता वहाँ आया तो क्या देखता है कि वो दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोजन में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। फिर क्या देखते हैं, शाम को पता चलता है कि जो व्यक्ति उनकी हेल्प करवा रहा है वो कौन था, वो गांधी जी ही थे, जो कि शाम के भोजन के लिए वहाँ पर निमंत्रित थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। गांधी जी क्या करते थे कि दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे। दूसरों से जब उनको कोई काम करवाने होते थे तो उसके लिए काफ़ी सख्ती बरतते थे, लेकिन दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। लेकिन अपने लिए, दूसरों के लिए तो दूसरों से काम करा लेते थे, लेकिन अपने लिए, स्वयं के लिए वो दूसरों से काम कराना पसंद नहीं करते थे। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। एक सम्मेलन से जब वो लौट रहे थे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। सोने से पहले हम हमारे कमरा बिस्तर झाड़ते ना, तो गांधी जी भी इसी तरीके से अपना कमरा साफ कर रहे थे। रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के